और राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 या 11 बजे के करीब का टाइम है दोपहर का। जो मेरी पिछले कल वीडियो आई थी उससे आगे की ही वीडियो है। अभी चल रही है घर की क्लीनिंग, झाड़ू लगा रही हूँ और मैंने बेडशीटें पूरी उठा ली हैं। टॉवल, जब हम गांव से जाते हैं तो कपड़े भी चेंज करके जाते हैं, वो पूरे कपड़े मैंने ना अभी इकट्ठे कर लिए। बाकी मेरे पूरे घर की अभी क्लीनिंग होगी, पर पहले मैं यहाँ कपड़े डाल लेती हूँ वॉशिंग मशीन में, ये भी धुलते रहेंगे और दूसरी साइड में बाकी के काम भी निपटाती रहूंगी। मॉर्निंग टाइम मेरे बाहर की क्लीनिंग हुई थी, आंगन की। आंगन में अच्छा खासा घास हो गया था क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आए, और उसके बाद मैंने किचन का भी कर ही दिया है क्लीनिंग और ब्रेकफास्ट हो गई है। इसके बाद मैं आई हूँ बाकी घर की क्लीनिंग करने के लिए। सारे कपड़े मैंने इकट्ठे किए हैं और कुछ एक मैंने वॉशिंग मशीन में भी धुलने के लिए डाल दिए हैं। एक साइड ये मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, दूसरी साइड में पूरे घर की क्लीनिंग करूंगी। डस्टिंग कर रही हूँ। झाड़ू मैंने जो नीचे वाले कमरे हैं, रूम है सड़क वाली साइड के, उसमें मैंने झाड़ू लगा दिया है। एक बच्चों का रूम, एक अपना रूम, और अभी पहुंच चुकी हूँ लिविंग रूम में। अच्छा, ये वाला जो मेरा फ्लावर पॉट है बहुत ही पुराना है। जिस टाइम हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, मेरे को लगता 9, 10, 11 साल तो हो ही गए हैं। उस टाइम हम लाए थे ये पठानकोट से इस फ्लावर पॉट को, और अभी तक ये इतना चला हुआ था। इसने लिविंग रूम और हॉल की इतनी शोभा बढ़ाई, पूछिए मत। और अभी ना किसी भी चीज की एक गारंटी के अंदर ही होता है, और ये प्लास्टिक के हैं तो टूट रहे हैं, तो जितने भी टूट रहे थे अचानक से उनको मैंने नीचे ही गिरा दिया, क्योंकि मैं इसको ना ऊपर चिपकाती हूँ फिर ये नीचे गिर जाते हैं। और पूरे मैंने झाड़ ही दिए, और इनको जो है ना मैं अब फेंक ही दूंगी, बड़ा संभाल कर रख लिया। बाकी जो मैंने फ्लावर पॉट जितने भी ढक कर रखे थे उनको निकाल दिया है। जब मैं यहाँ से जाती हूँ गांव से, तो जितने मेरे फ्लावर पॉट होते हैं उनके ऊपर मैं एक कपड़ा देकर जाती हूँ, जिससे ये बढ़िया रहते हैं, इतनी गंदगी में इनमें नहीं फैलती है। और लिविंग रूम में लगाऊंगी झाड़ू। बाकी के जितने भी मेरे फूल हैं मैं देख रही हूँ मैक्सिमम अच्छे ही हैं, और यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ से झाड़ू लगाते हुए जाऊंगी हॉल की साइड। और जितना भी ये जो फ्लावर पॉट है, वैसे हम जिस टाइम चंडीगढ़ से आए थे मैंने याद रखा था कि जाते जाते ना हम ले जाएंगे पठानकोट से एक फ्लावर पॉट। यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है लिविंग रूम में, पर आते टाइम हमारे दिमाग से ही निकल गया है। पर अभी भी ना कुछ एक फूल इसके ऊपर है जो आपको दिख रहे होंगे। जो मेरा लिविंग रूम में टेबल है इसको भी कर दिया है साफ, इसके ऊपर से सारी डस्टिंग हटा दी है। धूल मिट्टी अच्छी खासी हो जाती है जब हम बहुत सारे दिनों बाद घर वापस आते हैं। ये हमारा घर भी बंद रहता है, आपको पता है। हम चले जाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर, और जितने भी दिनों बाद आएंगे इस घर को खोलकर हम ही क्लीनिंग करेंगे पूरे घर की। तो आज बस यही काम चला हुआ है, सुबह जगते ही यही काम चला है हमारा। और अभी हॉल में पहुंची हूँ। ये फूल तो मैं पूरे फेंकूंगी क्योंकि बहुत दिनों से मैं इनको ना ऊपर उठा कर रख रही हूँ, फिर ये नीचे गिर रहे हैं। अब ये हो चुका है इनका पूरा, मैं देख रही हूँ, हाथ में भी ले रही हूँ तो ये मुड़ रहे हैं, और लाएंगे नए इसकी जगह। और पूरा कचरा आप देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद आना तो कचरा भी अच्छा खासा घर के अंदर हो ही जाता है। बाकी बाहर नहीं लेकर जाऊंगी मैं, कूड़ा यहीं भर दूंगी। बाहर बरामदा मैंने मॉर्निंग टाइम का ही पूरा पानी डालकर धुल दिया था, और इसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। जो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे वो मैंने पूरे ही कंप्लीट कर दिए, धुल दिए, और साथ साथ में मैंने ड्रायर में भी सुखा दिए। एक जो मेरा लिविंग रूम में फ्लावर पॉट था उसके अंदर जो फूल था वो भी थोड़ा इसके ऊपर ना मेरे को धूल मिट्टी दिख रही थी, उसको भी मैंने साथ साथ में ही धुल दिया है। और इसके बाद मैं पूरे कपड़े ऊपर छत में लेकर जाऊंगी, क्योंकि अभी धूप लगी है, मैं देख रही हूँ बाहर धूप लग रही है,
तो मैं सबसे पहले कपड़े ही डालूंगी ऊपर, बाकी जो मेरा पोछा है वो बाद में करूंगी। इसका एक ही रीजन है, आजकल पहाड़ों में धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है। बारिश हो रही है तो 5-5 6-6 दिन लगातार बारिश हो रही है, और इस मौसम के चलते बरसात में कपड़े सूखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाहर मेरे को दिखा कि थोड़ा ना हल्का मौसम साफ है, तो पहले मैं कपड़ों का ही निपटाती हूँ, जिससे कपड़े एक साइड में सूखते रहेंगे और बाकी घर का काम मैं बाद में निपटाऊंगी। तो पूरे कपड़े मैंने ड्रायर में सुखाए, पहले धुले और इसके बाद ले गई हूँ छत पर। इन कपड़ों को यहाँ डाल दूंगी। अगर मैं बरसात की धूप की बात करूँ, 1 घंटा भी कपड़ों में धूप लग जाए तो अच्छे खासे बढ़िया से सूख जाते हैं, और नहीं लगी अगर बारिश है तो 5-6 दिन हमारे कपड़े अंदर बाहर ही घूमते रहेंगे। बरसात का मौसम कुछ ऐसा मौसम है। और इस साल बारिशों की अगर मैं बात करूं, खासकर हिमाचल में पहाड़ों में तो अच्छे खासे नुकसान भी हुए हैं और बारिशें भी अच्छी खासी हुई हैं। यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े डाल दिए, क्लचर भी, और पीछे पीछे की पहाड़ियों में ना आप देख रहे होंगे धुंध भी आने लग पड़ी है। पहाड़ों का मौसम ऐसा होता है, 1 मिनट में धूप और दूसरे मिनट में बारिश भी आ जाती है। पर इसके चलते मैंने ना बस कपड़ों का निपटाया इसी रीजन से कि पहले कपड़े सूख जाएं, नहीं तो बारिश लग पड़ी तो ये मेरे कपड़े अंदर बाहर घूमते रहेंगे 4-5 दिन के लिए। और पहाड़ों का मौसम आप देख सकते हैं, आजकल ना बरसात का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। इसके बाद मैं अंदर आकर लगाऊंगी पूरे घर को पोछा। क्लीनिंग तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भी मतलब जो डस्टिंग थी, झाड़ू वगैरह लग चुका है, अब सिर्फ मेरे को पोछे का काम है। और फ्रेंड्स, पोछा ना मेरे को 2 बार लगाना पड़ता है जब हम ज्यादा दिनों बाद आते हैं, क्योंकि पहली बार जब मैं पोछा लगाती हूँ पानी बिल्कुल काला हो जाता है, और उसके बाद दोबारा फिर से साफ पानी लेकर पोछा लगाना पड़ता है, तो इससे भी ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और यहाँ मैं आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। जो आपके कमेंट्स आए थे कि इस घर को आप ना रेंट पर दे दें, तो ये जो हमारा घर है रेंट में देने लायक है ही नहीं। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ना जो एंट्री डोर है इसका एक ही है, और बाकी पूरा घर अंदर की साइड रूम, लिविंग रूम, हॉल, बीच में हॉल है, साइडों में रूम। तो आपको पता है ऐसे घर को हम किराए पर तो बिल्कुल नहीं दे सकते। जो अगर हम किराए पर देते हैं, जब वो बनता है तो उसकी प्लानिंग अलग ही होती है, ऐसे रूम बनेंगे, ऐसे रूम बनेंगे। तो ये तो सिर्फ हमने अपने लिए रहने के लिए बनाया था, उसके बाद हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तो इस घर को हम किराए पर बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और अब देखिए मैंने ना पूरा पोछा, फ्रंट का हिस्सा मेरा हो चुका है। बैक साइड जाऊंगी, जो बैक साइड यहाँ पर गैलरी है और एक टॉयलेट, बाथरूम वगैरह बैक साइड भी हैं, 2 हैं रखे हुए। गैलरी में मैं बैठकर ही पोछा लगाऊंगी इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोर रूम भी है। हम पहाड़ियों का स्टोर रूम भी होता है, जहाँ पर जो एक्स्ट्रा जितना भी सामान होता है घर का वहाँ ही रखा जाता है। तो इस एरिया को मैंने बैठकर पोछा लगाकर ही साफ किया था। और पीछे ये जो लैट्रिन बाथरूम है पीछे वाली साइड, ये पहले ही अच्छे से पानी डालकर, हार्पिक डाल करके जो पीछे वाला एरिया है पहले मैंने क्लीन किया, फिर अभी इस जगह मैं पोछा लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टोर रूम है, यहाँ मैंने सामान भी ना अच्छे से बनाया, क्योंकि बहुत दिनों बाद आना तो उथल पुथल हुई होती है। यहाँ पर जो बेकार सामान, मतलब ये समझिए एक्स्ट्रा सामान होता है, हमारे स्टोर रूम होते हैं पहाड़ों में, स्पेशल रखे होते हैं एक्स्ट्रा सामान के लिए, वो है। और जो बैक साइड हमारे टॉयलेट हैं उसका ये एरिया है, साथ में हमने हाथ धोने के लिए एक वॉश बेसिन भी रखी है। और बैक साइड का डोर, यहाँ से हम जब बाहर निकलते हैं तो बाहर की साइड है मेरा किचन गार्डन। यहाँ पर देखिए मैंने अपने हाथों से सब्जियां लगाई हैं, इसको भी थोड़ा बहुत मैंने क्लीन करना है, पर पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद ही इसकी बारी आएगी। और अब पहुँच चुकी हूँ मैं जो टॉयलेट बाथरूम है, सबसे लास्ट में इनकी बारी ही आती है साफ करने की। तो सबसे पहले मैंने हार्पिक डाल लिया है टॉयलेट में, और जो
वॉश बेसिन है, नल, शीशे, जितने भी मतलब ये एरिया है, टाइल्स, ये पूरी क्लीन होगी बारी बारी। जब भी हम आते हैं इस घर के अंदर ना, 1-2 दिन हमारे लिए बहुत ही भारी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज क्लीन करनी होती है, हर एक चीज। और दूसरा, चंडीगढ़ से जब हम गांव आते हैं तो थकान भी अच्छी खासी हो जाती है, और साथ में तबीयत भी खराब होती है, तो दूसरा दिन भी ना थका दिन होता है। पर फुल जोश से मैंने ना पूरे घर की क्लीनिंग कर दी, मॉर्निंग टाइम ही जग गई थी, और अब निपट ही चुकी है क्लीनिंग का काम। फिलहाल बस ये लास्ट ही जो बाथरूम है इनकी सफाई बची हुई है, और जो बाल्टियां हैं, मग हैं, ये भी ना बरसात के टाइम में चिपचिपे जैसे हो जाते हैं, तो इनमें भी मैंने हार्पिक डाल लिया था और उससे साफ कर लिया था। हार्पिक से अच्छे साफ होते हैं। सिर्फ टैब के स्टील से बनी हुई चीजें हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट हार्पिक नहीं डालना है, बस खास इसी बात का ध्यान देना है, और बाकी ये बढ़िया साफ हो जाते हैं। मैं जितना टाइम नहा रही थी, इससे पहले हस्बैंड जी नहाकर आ चुके थे और इन्होंने मंदिर की क्लीनिंग कर दी। मैं इस टाइम नहा रही हूँ तो ये पहले फ्री हो गए थे, इन्होंने पूरे मंदिर की क्लीनिंग की है। मंदिर की क्लीनिंग हमारे हमेशा पूरे घर की सफाई होने के बाद हम नहाते हैं, उसके बाद ही मंदिर की सफाई करते हैं। जो मंदिर के बर्तन होते हैं वो भी पूरे धुलते हैं। हस्बैंड जी ने धो दिए थे, उनको सुखाया, और उसके बाद गंगा जल पूरे घर में छिड़का जाता है। फिर हम लेते भी हैं गंगा जल, पीते भी हैं सारी फैमिली। बहुत दिनों बाद ये डोर खुलते हैं, बंद रहते हैं, तो घर के अंदर ना गंगा जल छिड़कना चाहिए, इसके बाद ही हम दिया बाती करते हैं। तो एक घर भी शुद्ध हो जाता है और एक पॉजिटिव वाइब भी आती है। मैं आ गई हूँ नहाकर, और ये जो फूल मैंने धुले थे ये प्लास्टिक के होते हैं, बहुत जल्दी सूखते हैं। इनको मैंने बाहर डाला था, तो अभी मैंने देखा ये तो सूख चुके हैं, तो इसको मैंने ना पॉट में डाल दिया है। अब बारी आ चुकी है बेडशीट बिछाने की। जितने भी रूम हैं सभी में मैं बारी बारी जाकर बेडशीट बिछाऊंगी। पूरी बेडशीटें चेंज हुई हैं, धोकर मैंने सूखने के लिए डाल दी हैं। ये हमारा बेडरूम है जहाँ मैं और हस्बैंड जी सोते हैं। यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और अब गर्मियों के टाइम में है कॉटन की बेडशीटें ही चेंज होती हैं। और ये है बच्चों का रूम, इसमें भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। अब जाऊंगी मैं दूसरे रूम में। इस बेड को हमने थोड़ा सा खिसकाया था दीवार से, क्योंकि दीवार के साथ लगी हुई थी दीमक। जब हमने आकर देखा तो दीवार के साथ साथ थोड़ी थोड़ी हमें दीमक दिखी, तो पूरा बेड हमने खिसकाया, फिर उसके बाद उस दीमक को हटाया, दवाई छिड़की, उसके बाद ही पोछा लगाया है। तो इस बेड में बेडशीट भी हमने लगा दी, और इसके बाद पूरे घर का लुक मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको हमने कड़ी मेहनत करके चमका दिया है। पूरे घर को हमने चमका कर रख दिया है, और अभी सुकून मिला है। टाइम देखिए 1:15 हुए हैं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को ना बाहर का भी काम था। बरसात के टाइम में अच्छी खासी क्लीनिंग हो जाती है, आंगन की भी, घास वगैरह होता है। और इसके बाद अंदर का भी आप लुक देख सकते हैं, बच्चों का रूम पूरा मैंने कपड़े वगैरह भी क्लीन किए हैं। और पूरा घर जब क्लीन हो जाता है ना, एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। पिछले कल नाइट को जब हम पहुंचे थे तो ना एक मन खराब हो जाता है घर के अंदर एंट्री करनी, बहुत दिनों बाद ऐसे घर को देखना, तो ऐसे लगता है कब ये साफ होगा पूरा घर, कब क्लीन होगा, कब हमें साफ सुथरा ये घर दिखेगा। तो आज सुबह ही जगते ही पूरे घर की काया पलट कर दी है, आप देख रहे हैं, चमका दिया है पूरे घर को। और फाइनली किचन को भी मैं आपको दिखाऊंगी। किचन को तो वैसे मैंने सुबह के टाइम ही चमकाया था, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, किचन का काम तो मैंने मॉर्निंग टाइम ही कर दिया था। और इसके बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के कम से कम कोई 3:30 बजे का टाइम है। इस टाइम में बना रही हूँ चाय। अभी खाना समझिए, आप लंच समझिए, कुछ भी समझिए, चाय बना रही हूँ। और साथ में चाय के साथ में हम खाएंगे बबरू, जो किसी ने हमें दिए हैं।
तो मैंने पानी रख दिया, इसमें चाय पत्ती डालूंगी। आपके कमेंट्स इस घर के ज़्यादा रहते हैं जो मेरा गांव वाला घर है। तो मेरे नए व्यूवर जुड़ते हैं कि आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो, हिमाचल के किस जगह के रहने वाले हो। तो सिस्टर मैं हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट की हूँ और बस ये समझिए जो डलहौजी के आसपास के गांव की हूँ, रहने वाली हूँ मैं। डिस्ट्रिक्ट मेरा चंबा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो नए नए व्यूवर जुड़ते हैं ना, ज़्यादा उनके कमेंट होते हैं कि आप हिमाचल के किस जगह की रहने वाली हो। और यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, शक्कर का मीठा ऐड किया है साथ में। आजकल ना हमारे इलायची की ही चाय बनती है क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो अदरक वगैरह तो बिल्कुल ऐड नहीं करते हैं। और ये होते हैं हमारे हिमाचली बबरू, जो मेरे को किसी ने दिए हुए हैं खाने को। तो मैंने सोचा चलिए चाय के साथ ये सेक लेते हैं, खा लेते हैं और फिर उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। और अभी ना थोड़ी थकान भी हो चुकी है, भूख भी लग चुकी है हमें क्योंकि इतनी मेहनत जो की है। तो यहाँ पर मैंने बबरू सेक लिए हैं, साथ में ली है चाय। चाय के साथ भी खा सकते हैं इनको, दूध के साथ भी और खीर के साथ भी खाते हैं। साथ में हलवा हो गया। तो मैंने फ़िलहाल चाय भी ही बनाई है और ये खाएंगे हम, भूख लगी है। फिलहाल फिर मैं रात को बनाऊंगी डिनर, पर पहले अभी हम खा लेते हैं। 3 कप ले लिए हैं और सीधा मैं गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ खा भी लेंगे, बैठ भी लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, राहत की सांस मिल जाएगी यहाँ बैठ करके। और अब मन को ना सुकून हो गया है। इसके बाद चलेगी मेरी रूटीन गाँव की। जो बड़ी वाली क्लीनिंग होती है वो मैंने आज निपटा दी है और इसके बाद की जो क्लीनिंग रहती है उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी ही हो जाती है। और मैं मिलूंगी आपसे इसके बाद कल एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।